अरे बच्चों, दूध पीना पसंद है? मजेदार होता है ना? ये तो जैसे सुपर पावर वाला ड्रिंक है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। लेकिन कभी सोचा है दूध आता कहाँ से है? नहीं, सुपरमार्केट से नहीं। तुम्हारे गिलास तक पहुँचने से पहले दूध एक बड़ा ही मजेदार सफर करता है। क्या तुम मेरे साथ इस मजेदार एडवेंचर पर चलने को तैयार हो? चलो, हम दूध के कमाल के सफर के बारे में जानेंगे। एक खुशहाल गाय से लेकर तुम्हारे पेट तक। ये एक लंबा सफर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ मजेदार बातें जानने को तैयार हो जाओ और शायद कुछ चुटकुले भी सुनने को मिलेंगे। हमारा सफर शुरू होता है शो के स्टार के साथ। गाय। ये प्यारी सी गाय असली मिल्क हीरो होती है। गायें दूध की फैक्ट्री जैसी होती हैं, पर ज्यादा प्यारी। ये ढेर सारा घास और चारा खाती हैं, और ये यमी खाना इन्हें हमारे लिए दूध बनाने में मदद करता है। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि एक गाय हर रोज लगभग 12 गिलास दूध बना सकती है? कितना सारा दूध! और हम ये सब करते हुए मुंह भी कहते हैं। कितना कूल है ना? अब गाय से दूध कैसे निकालते हैं? ये मिल्किंग टाइम है। किसान दिन में 2 बार बहुत आराम से गायों का दूध निकालते हैं। पुराने जमाने में वो अपने हाथों से गायों का दूध निकालते थे। सोचो, ऐसा करना कैसा होगा? आजकल किसान अक्सर गायों का दूध निकालने के लिए खास मशीन इस्तेमाल करते हैं। ये मशीनें सुपर फास्ट मिल्क पंप जैसी होती हैं। ये बहुत आसान और जल्दी होता है। दूध बड़े साफ कंटेनर में जाता है। भाग 4, दूध का सफर खेत से फैक्ट्री तक। दूध निकालने के बाद दूध एक छोटे से फील्ड ट्रिप पर जाता है। ये एक बड़े ट्रक में जाता है, जैसे मिल्क टैक्सी एक डेयरी प्लांट तक। वो एक दूध की फैक्ट्री जैसा होता है। सफर के दौरान दूध को ठंडा रखा जाता है। हम नहीं चाहते कि वो खराब हो जाए। ये दूध के लिए एक बड़ा एडवेंचर जैसा होता है। डेयरी प्लांट वो जगह होती है जहां दूध अपने बड़े बदलाव के लिए तैयार होता है। ये और भी बेहतर बनने वाला है। भाग 5, दूध का जादू। पाश्चुरीकरण और होमोजेनाइजेशन। डेयरी प्लांट में दूध का एक जादुई मेकओवर होता है। सबसे पहले ये पाश्चुरीकरण नाम की प्रक्रिया से गुजरता है। चिंता मत करो, ये पेंटिंग सीखना नहीं है। पाश्चुरीकरण दूध को गर्म पानी से नहलाने जैसा है, जिससे सारे खराब कीटाणु मर जाते हैं। अगला नंबर है होमोजेनाइजेशन का। ये एक बड़ा शब्द है, लेकिन ये एक आसान प्रक्रिया है। ये दूध को जोर जोर से हिलाने जैसा है ताकि मलाई अच्छे से मिल जाए। इस तरह दूध का हर घूंट क्रीमी और स्वादिष्ट होता है। भाग 6, तुम्हारे दरवाजे पर दूध पीने को तैयार। अपने जादुई मेकओवर के बाद दूध अपने ग्रैंड फिनाले के लिए तैयार है। ये बोतलों और कार्टन में पैक हो जाता है, तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचने के लिए तैयार। मिल्क डिलीवरी ट्रक कड़ी मेहनत करते हैं ताकि तुम्हें हर दिन ताज़ा दूध मिले। तो लीजिए, एक खुशहाल गाय से लेकर तुम्हारे गिलास तक दूध का अद्भुत सफर। अब तुम जानते हो कि ये हेल्थी और टेस्टी ड्रिंक बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो अगली बार जब तुम एक गिलास दूध पियो तो उसके कमाल के सफर को याद करना। पियो और ताकतवर बनो। नमस्ते बच्चों, आज हम जानेंगे दूध का सफर गाय से गिलास तक। चलिए कुछ मजेदार और रोचक बातें सीखते हैं। कैसे गाय दूध देती है, कैसे वो आपके घर तक पहुंचता है, और हाँ, ये भी जानेंगे कि दूध पीने से आप भी पहलवान बन सकते हैं या नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत ही मजेदार। क्या आपको पता है गायों को भी म्यूजिक पसंद है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गायें भी संगीत का आनंद लेती हैं और यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। जब किसान अपने खेतों में काम करते हैं और गायों के लिए संगीत बजाते हैं, तो गायें अधिक खुश और स्वस्थ महसूस करती हैं। यह एक अद्भुत दृश्य होता है जब गायें संगीत की धुन पर झूमती हैं। और तो और, उनकी पसंद भी बड़ी निराली है। गायों को बांसुरी की मधुर धुनें विशेष रूप से पसंद आती हैं। बांसुरी की धुन सुनकर गायें शांत और प्रसन्न हो जाती हैं। कहते हैं, अगर गायों को बांसुरी की मधुर धुन सुनाई जाए तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है और वो और भी मीठा और भी गाढ़ा दूध देती हैं। यह एक प्रकार का प्राकृतिक जादू है जो संगीत के माध्यम से होता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसा जादू है? यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है। जब गायें खुश होती हैं तो उनका शरीर अधिक ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्पन्न करता है, जो दूध उत्पादन को बढ़ावा देता है।
अरे जादू वादू कुछ नहीं, बस गायों को भी अच्छा माहौल पसंद है और म्यूजिक सुनकर उनका मूड फ्रेश हो जाता है। संगीत गायों के लिए एक प्रकार का थेरेपी है जो उन्हें तनाव मुक्त और खुश रखता है। तो अगली बार जब आप दूध पिएं तो सोचिएगा जरूर, कहीं ये बांसुरी वाले दूध का कमाल तो नहीं, और ये भी सोचिएगा कि कैसे संगीत ने गायों के जीवन को और भी बेहतर बना दिया है। संगीत का जादू सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे पशु मित्रों के जीवन में भी खुशियां भर सकता है। अब ये मत सोचना कि दूध सिर्फ आपके शहर या गांव में ही घूमता है। दूध की यात्रा बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प होती है। अरे नहीं, ये दूध तो विदेश यात्रा भी करता है। सोचिए, एक छोटे से गांव की गाय का दूध जो आपके घर तक पहुंचता है, वही दूध दुनिया के किसी कोने में भी जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, दूध भी जाता है एक देश से दूसरे देश, बाकायदा पासपोर्ट और वीजा के साथ। यह प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित और सटीक होती है ताकि दूध की गुणवत्ता और ताजगी बनी रहे। अब आप पूछेंगे, दूध का पासपोर्ट कैसा होता होगा? यह पासपोर्ट असल में एक प्रमाण पत्र होता है जिसमें दूध की उत्पत्ति, गुणवत्ता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होती है। अरे तो बिल्कुल हमारे जैसा ही, बस उसमें दूध की फोटो लगी होती है और लिखा होता है मेड इन इंडिया। यह प्रमाण पत्र दूध की पहचान और उसकी गुणवत्ता की गारंटी देता है। तो अगली बार जब आप कोई विदेशी डिश खाएं जिसमें दूध हो, तो याद रखना, हो सकता है वो दूध हमारे भारत का हो। यह जानकर आपको गर्व महसूस होगा कि हमारे देश का दूध दुनिया भर में पसंद किया जाता है। दूध की इस यात्रा में कई लोग और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। सबसे पहले दूध को डेयरी फार्म से इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है जहां उसकी गुणवत्ता की जांच होती है। प्रोसेसिंग के बाद दूध को पैक किया जाता है और फिर उसे कंटेनरों में भरकर शिपिंग के लिए तैयार किया जाता है। ये कंटेनर फिर शिप या हवाई जहाज के माध्यम से विदेश भेजे जाते हैं। विदेश पहुंचने पर दूध को कस्टम्स द्वारा जांचा जाता है और फिर उसे वहां के बाजारों में वितरित किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाता है कि दूध ताजा और सुरक्षित रहे, और इस तरह हमारे देश का दूध विदेशों में भी अपनी पहचान बनाता है और वहां के लोगों को भी इसका स्वाद और पोषण मिलता है। तो अगली बार जब आप दूध पिएं तो इस अद्भुत यात्रा को याद करें। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय तो बस घास फूस खाती है, इसमें कौन सा वीआईपी ट्रीटमेंट? अरे भाई, अगर आपको इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक दूध देना हो तो खाना भी तो खास चाहिए ना। इन गायों को खिलाया जाता है चारा, चना, मक्का, बाजरा और तो और विटामिन और मिनरल से भरपूर स्पेशल आहार। अब समझे गायों का वीआईपी ट्रीटमेंट। कहते हैं जितना अच्छा खाना उतना ही अच्छा दूध। चैप्टर 4। गर्मी के दिनों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम किसे पसंद नहीं होती, लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी फेवरेट आइसक्रीम भी दूध से ही बनती है? जी हाँ, दूध में चीनी, ड्राई फ्रूट्स और फ्लेवर मिलाकर उसे फ्रीज किया जाता है और तैयार हो जाती है स्वादिष्ट आइसक्रीम। तो अगली बार जब भी आइसक्रीम खाएं तो दूध को जरूर याद करना। चैप्टर 5। क्या आपको लगता है दूध सिर्फ पीने के काम आता है? अरे नहीं, दूध तो बहुत कुछ है। दूध से बनते हैं 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स। जी हाँ, आपने सही सुना, दही, पनीर, छाछ, घी, मक्खन और न जाने क्या क्या। दूध तो एकदम ऑलराउंडर है बॉस। तो अगली बार जब भी आप कोई डेयरी प्रोडक्ट देखें तो याद रखना, ये सब हमारे प्यारे दूध का ही कमाल है। चैप्टर 6। अब आप सोच रहे होंगे कि गायों का क्या फिटनेस रूटीन? अरे भाई, स्वस्थ रहने के लिए फिटनेस तो जरूरी है ना। गायों को रोजाना टहलाया जाता है, खुले में छोड़ा जाता है ताकि वो दौड़ भाग सकें, खेल कूद सकें। कुछ गायों को तो योगा भी कराया जाता है। अब बताओ, इतना कुछ करने के बाद ही तो वो हमें इतना हेल्दी दूध दे पाती हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी गाय भी है जो एक दिन में 50 लीटर से ज्यादा दूध दे सकती है? जी हां, आपने सही सुना। उस गाय का नाम है होल्स्टीन फ्रिजियन और ये गाय अमेरिका में पाई जाती है। सोचो, अगर ये गाय इंडिया में होती तो कितना सारा दूध मिलता, शायद दूध की नदियां बहने लगती। कभी सोचा है दूध सफेद ही क्यों होता है? यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है और इसका जवाब जानना भी उतना ही मजेदार है, क्योंकि दूध में एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिसे केसिन कहते हैं,
यह प्रोटीन दूध के सफेद रंग का मुख्य कारण है। जब केसिन प्रोटीन दूध में घुलता है तो यह छोटे छोटे कणों में बंट जाता है। ये कण प्रकाश को बिखेरते हैं, जिससे दूध सफेद दिखाई देता है। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ गायों का दूध गुलाबी या पीला भी होता है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। कुछ गायों का दूध गुलाबी या पीला हो सकता है और इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण होते हैं। कुछ भैंसों और ऊंटों का दूध थोड़ा गुलाबी या पीला होता है। ये उनके आहार और शरीर में मौजूद विभिन्न तत्वों के कारण होता है। अब ये मत सोचना कि ये नकली दूध है, यह भी बिल्कुल असली होता है और इसमें कोई मिलावट नहीं होती। ये भी बिल्कुल असली होता है, बस इसमें कुछ अलग तरह के तत्व होते हैं। ये दूध भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। दूध के रंग में यह विविधता हमें प्रकृति की अद्भुतता और विविधता का एहसास कराती है। तो अगली बार जब आप दूध पिएं, तो इसके रंग और गुणों के बारे में जरूर सोचें। अब अगर आपसे कोई पूछे कि दूध का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या जवाब दोगे? दरअसल दूध का कोई एक वैज्ञानिक नाम नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक मुख्य घटक होता है जिसे लैक्टोज कहते हैं। और जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, उन्हें दूध से एलर्जी हो सकती है। मतलब उनका शरीर दूध को अच्छी तरह पचा नहीं पाता। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अब तो बाजार में लैक्टोज फ्री दूध भी मिलता है, जिसे कोई भी पी सकता है। आजकल बाजार में नकली चीजों की भरमार है और दूध भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन घबराइए नहीं, असली और नकली दूध की पहचान करना बहुत आसान है। एक साफ कटोरी में थोड़ा सा दूध लें और उसमें एक बूंद पानी डालें। अगर दूध की बूंद तुरंत फैल जाती है तो समझ लीजिए दूध नकली है, और अगर दूध की बूंद धीरे धीरे नीचे गिरती है तो वो दूध बिल्कुल असली है। तो अगली बार जब भी दूध खरीदें तो ये जरूर चेक कर लें। तो बच्चों, ये था दूध का सफर गाय से गिलास तक। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अब जब भी दूध पियोगे तो ये जरूर याद रखना कि ये दूध कितनी मेहनत से आपके पास पहुंचता है। तो दूध को बर्बाद मत करना, और हाँ, दूध पीकर हमेशा हेल्दी और स्ट्रांग बने रहना। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।